हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल हब। आज हम कंटिन्यू करेंगे विजन आईएएस ईयरली करंट अफेयर पीटी 365 ऑफ सब्जेक्ट पॉलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सिक्स्थ शेड्यूल। रिसेंटली सिक्स्थ शेड्यूल न्यूज़ में क्यों है? अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, उसने रिजोल्यूशन पास किया है एक, जिसमें उसको अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लाया जाए। देखिए, सिक्स्थ शेड्यूल क्या है? सिक्स्थ शेड्यूल में वो स्टेट्स रहते हैं, वो ट्राइबल लाइक असम, मिज़ोरम, जिन्हें अपनी कल्चर और अपने जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था, जिसके अंदर जितने भी शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ हैं विद इन द स्टेट ऑफ असम, मिज़ोरम, इन्हें अपनी जो है कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, उसको प्रैक्टिस करने का राइट यहीं से मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली अभी ये डिमांड की है। यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 371 है क्या। आर्टिकल 371 to 371J of the Constitution contain the provision of 11 states to meet the aspiration to protect the cultural and economic interest of the tribal and local people of the state। यहाँ पे यही है कि 371 से लेके 371J तक का जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो स्पेशल प्रोविजन मतलब कंटेन करता है रिगार्डिंग दी 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और उसके तहत जितने भी ये 11 स्टेट हैं उन्हें राइट मिलता है टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल एंड लोकल पीपल ऑफ द स्टेट्स। इसका बैकग्राउंड क्या है? पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ने जो है डिमांड किया था कि आर्टिकल 371H और अरुणाचल प्रदेश को जो है आर्टिकल 371A और 371G के साथ जो है नागालैंड और मिज़ोरम की लाइन में लेते आया जाए, और 371H में कुछ उस प्रोविज़न में जो है कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएँ उसको और बेहतर बनाने के लिए। अब आर्टिकल 371A और 371G जो है प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज, राइट टू ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू ट्राइबल पीपल्स ऑफ द स्टेट। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को, सोशल प्रैक्टिस को, अपने लॉज को अपने एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकें। जो भी लैंड ट्रांसफ़र है ट्राइबल पीपल से रिलेटेड वो अपने हिसाब से देख सकें। तो ये सारे प्रोविज़न आर्टिकल 371A और 371G में अवेलेबल हैं। आर्टिकल 371H जो है इसमें ये दिया गया है कि द स्टेट गवर्नर हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस इन द रिलेशंस। आर्टिकल 371H ये कहता है कि जो स्टेट का गवर्नर है, जहाँ जिस भी स्टेट में आर्टिकल 371H लागू है, उस स्टेट के गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखने की कि उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहे और ये 371 आर्टिकल का प्रॉपरली डिस्चार्ज हो रहा है, ट्राइबल पॉपुलेशंस प्रॉपरली अपने राइट्स को, अपने सोशल प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। एट प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश हैज़ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। एट प्रेजेंटली जो है अरुणाचल प्रदेश को जो गवर्न किया जा रहा था वो BEFR एक्ट 1873 के तहत जो है उसको गवर्न किया जा रहा था, जिसमें लिखा हुआ था इस एक्ट के तहत जो है कोई भी इवन सिटीजन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है विदाउट इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या होती है? इनर लाइन परमिट इज अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउ एन इंडियन सिटीजन टू विजिट और स्टे इन अ स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द ILP सिस्टम। बेसिकली ILP सिस्टम जो है ये ब्रिटिश एरा का रेगुलेशन है, ब्रिटिशर्स ने ये लाया था, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम जो है ये उस समय पे जो है इनर लाइन परमिट के अंदर आया करते थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नॉर्थ ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं इनसे काफ़ी इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी लगती हैं, तो एक ये भी रीज़न है, और यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस ताकि इनकी प्रैक्टिसेस जो हैं, इनकी सोशल प्रैक्टिसेस, इनकी जो लॉज हैं, कस्टमरी लॉज जो हैं, इनकी लैंड एक्विजिशन की जो पॉलिसीज़ है, ये सारे वो खुद गवर्न कर सकें और उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसलिए इन तीनों स्टेट को लाया गया। बाद में मणिपुर को भी जो है इस एक्ट के तहत जो है इनर लाइन परमिट के अंदर जो है ऐड कर लिया गया था। यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए क्या है? एवरी फॉरेनर
except a citizen of Bhutan who desire to enter and stay in protected and restricted area is required a special permit. कोई भी फॉरेनर भूटान कंट्री का छोड़ के बाकी कोई भी अगर ऐसा फॉरेनर है जो इस ऐसे इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले स्टेट में स्टे करना चाहता है तो उसे एक स्पेशल परमिट की परमिशन जो है अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। आइए अब जानते हैं सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपना एरिया खुद से एडमिनिस्टर करने का पावर देता है और ये पावर उन ट्राइबल एरियाज़ को मिलता किस आर्टिकल के तहत है? दो आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1। इसके तहत जो है ट्राइबल एरिया को अंडर सिक्स्थ शेड्यूल के जो है ये पावर मिलती है कि वो अपने एरियाज़ को खुद गवर्न कर सकें लाइक एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आर्टिकल 244 देख लेते हैं कि ये है क्या। आर्टिकल 244 प्रोवाइड स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरिया डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। एंड आर्टिकल 275 ये जो है एक मेक प्रोविजन फॉर स्टैचुटरी ग्रांट टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए 275 के अंदर ये कहा गया है कि ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज को डेवलप करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है एक स्पेसिफिक ग्रांट जाती है हर एक डिक्लेयर्ड शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब को। तो ये ग्रांट जो है इशू की जाती है थ्रू पावर आर्टिकल 275। यहाँ पे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुछ स्टेट्स हैं जो कि सिक्स शेड्यूल के अंदर आते हैं उसमें है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिसे हमें एज इट इज़ बस रिमेंबर रखना है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमें अरुणाचल प्रदेश को सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर जो है ऐड करना है तो हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे ये दिया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने जो है आर्टिकल 338 क्लॉज ए के तहत जो है यूटी ऑफ लद्दाख को जो है ये डिमांड की है कि उसको भी ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया जाए और उसको भी सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर जो है लाया जाए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बिल्कुल भी सिक्स्थ शेड्यूल को और इनर लाइन परमिट को जो है कवर नहीं करता है। इनर लाइन परमिट और सिक्स्थ शेड्यूल जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बिल्कुल भी अंदर नहीं है, वो इवन इससे एग्जेम्प्ट किए गए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जो टेबल दिया गया है ये है, यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में आप देख सकते हैं मैंने बताया था 11 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे 11 स्टेट्स होंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड एक्सेट्रा। एंड सिक्स्थ में है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसी के अंडर जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है ऐड करने की डिमांड की जा रही है। अब देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के तहत किस टाइप की ऑटोनॉमी मिल रही है। जो फिफ्थ शेड्यूल है उसके अंडर जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, सेल्फ गवर्नमेंट लेकिन थ्रू ग्राम सभा। यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आते हैं उनका जो पावर जो उनको ऑटोनॉमी की दी गई है वो उसमें बस इतना ही इनको लिवरेज मिला है कि आप पंचायत का एक्सटेंशन जो है शेड्यूल एरिया तक कीजिए और पंचायत के थ्रू उन शेड्यूल एरियाज़ को जो है गवर्न कीजिए। और अगर शेड्यूल एरिया खुद गवर्नेंस करना चाहते हैं तो वो ग्राम सभा के जो है थ्रू जो है वो खुद भी गवर्न कर सकते हैं। लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई है। यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल में जो है एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है और उसी के पास सारी पावर होती है। यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती है जिसमें कि कुछ मेंबर इलेक्टेड होते हैं और कुछ मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, और ये लोग मिलके ही उस प्रॉपर एरिया को जो है ऑटोनॉमस गवर्न करते हैं। और उसका जो डायरेक्ट वो होता है वो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, और गवर्नर जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। तो यही एक जो प्रोसेस है सिक्स शेड्यूल के अंदर, इसी तरीके से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के जो है सिक्स शेड्यूल के अंदर जो चारों स्टेट्स हैं उनको गवर्न किया जाता है।